Good morning, students. This is Shunil Chauhan. You are watching SK Maths classes. Today we are going to start 8th class chapter cubes and cube roots. Chapter 4 cubes and cube roots. What is cube? Cube क्या है? For a given number x, we define cube of x will equal to x into x into x. It means 3 times. Cube means the number multiplied by 3 times. Cube means the number multiplied by 3 times. And square means the number multiplied by 2 times. So for a given number x, we define cube of x will equal to x into x into x will equal to x cube. In other way, you can take 2 into 2 into 2, that is equal to 2 to the power 3, or you can also write equal to 8. And the cube of 2 will be 8. Is that clear? The other thing is the perfect cube. What is perfect cube? A number is said to be a perfect cube if it is the cube of a natural number. कोई नंबर अगर किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है तो उस कंडीशन में उसको हम परफेक्ट क्यूब कहेंगे. फॉर एग्जांपल 1 का क्यूब 1, इट मींस 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया गया और कितनी बार भी 1 को मल्टीप्लाई करें दैट विल बी 1. तो 1 इज ए परफेक्ट क्यूब. 8 को देखते हैं, 2 को करेंगे तो 2 3 टाइम करते हैं, 2 2 2 2 2 4 2 8, इट मींस 8 इज परफेक्ट क्यूब, 1 इज परफेक्ट क्यूब. 3 का करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 that is 27, it means 27 is perfect cube. 4 का करते हैं तो 4 into 4 into 4, 4 4 the 16, 4 the 64, that is 64 and 64 also a perfect cube. You can take any other example such as 5 cube, it means 5 into 5 into 5, that is 125, that will be also a perfect cube. Maybe you understand very well. So let me start the exercise. And the exercise 4a. First of all, we are going to start exercise 4a. Okay. Exercise 4a. We are going to start here. Exercise 4a. Exercise 4a. I am taking question first. And in the first question, evaluate. क्या evaluate करना है आपको? तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 4 सम्स हैं. तो सम्स हैं, नंबर 1 पार्ट है 8 क्यूब, नंबर 2 पार्ट है 15 क्यूब, नंबर 3rd पार्ट है दैट इज 21 क्यूब, और 4th पार्ट है that is 60 cube. So you have to start the solution. How to solve this type of question? 8 cube, it means power 3 है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई. You can write 8 8 the 64, 64 8 the 512. In the same way, this is 15 cube of 15, that is 15 into 15 into 15, and write the product here. In other way, I am taking 60, 60 into 60 into 60, that is 6 36, 6 216. Yes, this will be. Is that clear? तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं इस तरह से. ये था फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है. No doubt. In second question also the evaluation मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. Question number 2, how to evaluate. There are some part, कुछ पार्ट हैं यहाँ पे भी, such as cube of 1.2. फर्स्ट है 1.2 क्यूब. तो पहले इसको सोल्व ही कर देते हैं हम. It means 1.2 into 1.2 into 1.2. You have to multiply these. तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, इसको लर्न करके तैयार भी कर सकते हैं. मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं. ये आएगा 1728. और अब यहाँ ध्यान रखना है कि डेसिमल 1 1 1 1 2 3 आफ्टर 3 डिजिट्स द डेसिमल.
इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है मेरे पास 3.5 क्यूब, इट मीन्स 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। अब इसको भी आप प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दें, और 35 पंजा 175, 17 हो गई कैरी, 35 दूनी 70 और 17 87, 8 बच गया, 35 दूनी 70 और 8 78, 7, 35 एकम 35 और 7, 35 और 7 42 होता है। फिर देख लीजिए 35 पंजा 175, 7, 35 दूनी 70, 7 77, 7, 35 दूनी 70, 8 78, 7 और 35 एकम 35 और 7 42। अब पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 1 1 1 यानी कि 3 के बाद 1 1 1 यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड। वन मोर इज देयर, 0.8 क्यूब दैट इज इक्वल टू 0.8 0.8 0.8। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा, 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 0.05 क्यूब, इट मीन्स 0.05 0.05 0.05। अब आपको पता है 5 की मल्टीप्लाई जब हम 3 टाइम करते हैं तो 125 आता है, लेकिन ध्यान से देखिए 2 2 4 2 6 6 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है, तो 3 डिजिट आपकी आ गई 4 5 एंड 6, यहाँ आप पॉइंट लगाएंगे। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन भी आपका इवेल्युएशन का है, मैं उसको बता देता हूँ, इवेल्युएट करना है उसमें भी। सेकंड आपका हो गया है। चले आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें दिया है फ्रैक्शन के रूप में है, प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी 4 पार्ट हैं। 4/7 क्यूब, 4/7 क्यूब, इट मीन्स 4/7 4/7 4/7। तो आपको मल्टीप्लाई करना है, नो डाउट। तो 4 4 जा 16, 4 जा 64/7 से इसको करेंगे तो 7 9 जा 63, बच गए आपके पास 6, 7 4 जा 28 और ये हो जाएगा आपका। सेम वे में है, एक लास्ट का इसका पार्ट है 1/3/10, इसका क्यूब है, तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। 10 1 जा 10 यानी कि 13/10 का क्यूब। अब इसको भी आपको क्या करना है, 13 13 13/10 10 10 अलग अलग है, ये लीजिए हो गया अलग अलग। आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप इसका भी प्रोडक्ट निकालते समय मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 8 21 और 1000। ओके, तो चलिए मैं आता हूं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। थर्ड क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, 2 पार्ट और मैं लिख देता हूं, कुछ बच्चों के पास बुक नहीं है तो ले लीजिए। 10/11 का क्यूब, ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये था आपका 4, ये था इसका फर्स्ट, और थर्ड जो है आपका है 1/15 का क्यूब। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होता है हमारा असली वर्क। क्वेश्चन नंबर 4 मैं ले लेता हूं, एक्सरसाइज मैंने स्किप कर दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब? इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब फाइंड द नंबर whose क्यूब इज द गिवन नंबर। अब आपको ये दिए हुए हैं कुछ, इसमें कुल मिला के 8 सम्स हैं। 8 सम्स में से मैं कुछ सम्स लिख रहा हूं, बाकी आपके पास क्लिप डाल दूंगा मैं। तो मैंने लिखा जैसे 125 है, इसमें किस किस के, इनमें से कौन कौन क्यूब है। जैसे 125 है, ये क्यूब परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो इसको प्राइम फैक्टर कर लेंगे हम ऐसे, और अगर 3 3 का पेयर कंप्लीट आ जाएगा तो परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो देखिए 5 से जा रहा है, 5 से 25, 5 से 5 एंड 5 से 1, तो 125 विल इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5, इट मीन्स 3 का पेयर है, तो यू कैन राइट 125 इज इक्वल क्यूब ऑफ 5। तो ये 5 का क्यूब आ गया है, जब क्यूब आ गया इट मीन्स दिस इज परफेक्ट क्यूब। अदर वे में अगर इसके अलावा मैं मान लीजिए क्वेश्चन ले लेता हूं 256,
इसको जब मैं फैक्टर करूंगा तो 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 and 2 1. तो 256 will equal to 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 6 7 and 2. अब यहां देखिए ये पेयरिंग कंप्लीट है, ये पेयरिंग कंप्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है। जब ये कंप्लीट नहीं है तो दिस इज नॉट परफेक्ट क्यूब, नॉट परफेक्ट क्यूब। जिसमें कंप्लीट 3 3 के पेयरिंग आ जाएंगे वो परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके, आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन, दैट इज 3375। 3375 इसको मैंने करना स्टार्ट किया। देखिए 3 से 3 बन जा 3 बन जा 3 2 जा 3, फिर देखिए 3 से 3 3 जा 9 3 7 जा 3 5 जा, फिर देखिए 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा, फिर देखिए 5 से 25, फिर देखिए 5 से 5, फिर देखिए 5 से 1। It means 3375 will equal to 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5। तो यहाँ से ये पेयर कंप्लीट है, यहाँ से ये पेयर कंप्लीट है, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 5 आया, तो इट मीन्स 15 आया। तो इसको 3 3 बार आ चुका है, इसलिए इसका क्यूब, तो इट मीन्स 15 का क्यूब हो गया। 3375 विल इक्वल क्यूब ऑफ 15 का क्यूब जो है ये हो चुका है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 5th नंबर पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का क्यूब कौन सा होगा? तो देखिए बेटा, इवन नंबर के क्यूब्स, भाई इवन का क्यूब, अब इवन नंबर्स देखिए एक बार, 2 4 6 8 10। 2 का क्यूब हम करें तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 4 का करें 4 4 जा 16 4 जा 64, 6 का करें, 8 का करें, 10 का करें। अब आप देखिए यहां कंडीशन आपके पास, मैंने वैसे बताया आपको बेसिकली कि जो नंबर इवन का हम जब भी कर रहे हैं तो इवन नंबर ही आ रहा है या लास्ट में 0 आ रहा है, या तो लास्ट में 0 आता है और या तो इवन नंबर आता है। तो ऐसे ही हमें पता लगाना है। अब मेरे को क्वेश्चन दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ द इवन नंबर। अब मुझे दिया है 216, इसके लास्ट में इवन नंबर आ गया तो ये इवन का क्यूब हो गया। इसके बाद मुझे दिया 729, ये ओड नंबर आ रहा है, ये नहीं है इवन का। इसी तरह फिर मुझे दिया है 512, लास्ट में इवन नंबर आ गया तो इवन का हो गया, ये इवन का क्यूब ऑफ इवन नंबर। इसी तरह मेरे पास आया 3375, अब लास्ट में इवन नहीं है, ओड है, इट मींस ये नहीं होगा। इसी तरह लास्ट का देखेंगे 1000 ही दिया है मुझे, तो लास्ट में 0 आ रही है तो इवन है। लास्ट की 0 नहीं देखनी है, कंप्लीट देखना है आपको। 3 जीरोज होती हैं क्यूब में, 3 जीरोज के पेयर होते हैं, या तो 6 जीरोज मिलेंगे या तो 3 जीरोज मिलेंगे। ओके, तो क्यूब का आपको ऐसे पता लगाना है। इवन नंबर का क्यूब इवन होता है, ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है। और नीचे वाला क्वेश्चन ऑड नंबर का है तो उसमें ऑड का आप देख लेंगे, अब जैसे इवन का देखा है। ओके, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7 और 8 बोथ आर सेम और 9 और 10 बोथ आर सेम। तो मैं दोनों में से एक एक पार्ट ले रहा हूं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच मल्टीप्लाई बाय 1323। ये नंबर मुझे दिया है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट द प्रोडक्ट बिकम ए परफेक्ट क्यूब, कि प्रोडक्ट जो है वो एक परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो देखिए इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सेम स्क्वेयरिंग वाला सिस्टम है। 3 से देखिए 3 4 जा 3 4 जा 3 1 जा, फिर 3 से देखिए 3 1 जा 3 4 जा 3 7 जा, फिर 3 से देखिए 3 4 जा और 3 9 जा, फिर 7 से देखिए 7 और फिर 7 से देखिए 1। तो इस कंडीशन में आपको पूछा है व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, तो आपको मिला 1323 विल इक्वल 3 into 3 into 3 into 7 into 7।
ये आए आपको, तो यहाँ तो आपका पेयर कंप्लीट है, 3 का यहाँ नहीं है कंप्लीट, इसका मतलब यहाँ आपने अपने पास से लगाया है 7, बॉक्स लगा के लिख दीजिए 7 लगाया, तो 7 लगाया तो ये पेयर कंप्लीट हुआ ना। तो शुड मल्टीप्लाई बाई 7 टू मेक परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 7 से, क्योंकि पेयरिंग कितने की होती है? 3 की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है। अब कह रहे हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट बाय विच मस्ट बी डिवाइडेड। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? डिवाइड किससे करेंगे? तो डिवाइड करने के लिए भी प्रोसेस सेम है, प्राइम फैक्टर करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन ये कंप्लीट है, मैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 10 के बारे में बता रहा हूं, यहीं पे आप समझिए उस क्वेश्चन को। ये डिजिट मैंने लगाई थी इसमें और ये मैंने लिख दिया था। अब सपोज मेरे पास ये आ गया बस, और कह रहा है कि अब इसको किससे डिवाइड करें? तो जो पेयर कंप्लीट नहीं होता उस पेयर का जो प्रोडक्ट होता है उससे डिवाइड किया जाता है। शुड डिवाइड बाई, इनका प्रोडक्ट देख लीजिए कितना हो गया 49। अकेला बच जाए, एक ही डिजिट आए तो उसी से डिवाइड, 2 बचेंगे तो उनका प्रोडक्ट, उससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 49। फॉर एग्जाम्पल वन मोर क्वेश्चन इज देयर 8788, इस पे किससे डिवाइड करेंगे? तो देखो इसको पहले 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 9 जा 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 9 जा 2 7 जा। अब देखिए किससे जाएगा। अब यहां आपको इसको देखना है कि ये डिवाइड किससे होगा। इसी तरह से फैक्टर लेके आएंगे इसके आगे, मुझे करने की जरूरत शायद नहीं है, फिर भी आप चाहें तो करवा सकते हैं, आप कर लेंगे। सेम वे में फैक्टर चलते रहेंगे आपके। यहां इसी तरह से कंडीशन आएगी, जो आएगा उसको आप देख लेंगे डिवाइड बाई। और जब ऐसी कंडीशन आ जाए आप उसको देख सकते हैं किससे डिवाइड होगा। तो उसको देखने के लिए मैंने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी नहीं बताए थे आपको, तो आपको लास्ट ईयर आपने पढ़े हैं, फिर भी कॉमन सा बता देता हूं आपको। आपको करना क्या है कि आप सम करके देखते हैं तो 3 का पता लगता है, इवन नंबर हो तो 2 से पता लगता है, 0 हो तो 5 से पता लगता है, 2 और 3 दोनों से जाए तो 6 से पता लगता है, लास्ट की डिजिट का डबल करके इसमें से माइनस कर दें तो 7 का पता लगता है, और 7 के बाद हमारे पास 9 भी सम से पता लगता है, 10 में 0 होनी चाहिए। 11 के लिए इनका सम करके देखा जाता है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस 0 आए या 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन इस पे लागू नहीं होती है। इट मीन से किसी प्राइम नंबर से जाएगा, प्राइम नंबर आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है, ठीक है। उससे आप इसको करके देख लेंगे और इसको पूरा निकाल देंगे। एक और क्वेश्चन इसमें बचता है 1600। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब इसको 2 से करेंगे आपको 800 मिलेगा, 2 से करेंगे आपको 400 मिलेगा, 2 से करेंगे आपको 200 मिलेगा, 2 से करेंगे आपको 100 मिलेगा, 2 से करेंगे आपको 50 मिलेगा, 2 से करेंगे आपको 25 मिलेगा। अब 5 से करेंगे तो 5 मिलेगा, अगेन 5 से करेंगे तो 5 मिलेगा। तो 1600 आपके लिए आया 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 2 2 2 2 2 2 2 टाइम 5। तो बाई विच नंबर शुड बी डिवाइड। अगर मल्टीप्लाई होता है तो 5 का पेयर अधूरा है, मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाता है। डिवाइड है तो ये अधूरा पेयर कितना आ गया प्रोडक्ट इनका 25। तो शुड डिवाइड बाई 25 टू मेक परफेक्ट क्यूब। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4A कंप्लीट होती है। आपको अच्छे से कर लेना है। मिलते हैं कल नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको अच्छे से देखेंगे, पूरा वॉच करेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। मैंने कल भी आपको कहा था, मैं उसको चेक कर रहा था तो मैंने देखा आपकी टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं आ रही, इट मीन्स आप पूरा नहीं देख रहे हैं। वीडियो बिना स्किप करे देखे बेटा, कहीं पे कुछ भी बताया जा सकता है, कभी ये ना सोचे कि मुझे ये आता है। तो वीडियो को अच्छे से देखें, पूरा देखें, लाइक करें, अच्छा नहीं लगे डिसलाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।